मोहिनीअट्टम केरल में मनाया जाता है और केरल के लोग इसे रखते हैं जब विष्णु भगवान ने अवतार लिया था, अपने मोहिनी के रूप में अवतार लिया था, तो उस टाइम में जो नृत्य होता है तो विष्णु भगवान के लिए होता है, उनके अवतार के लिए। तो मोहिनीअट्टम ये नृत्य होता है केरल में, ये आपको याद रखना है। और हेलो फ्रेंड्स, जीके जस्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट 6। इसके पहले हम प्रैक्टिस सेट 5 तक कर चुके हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं और इम्पोर्टेंट सवाल के जवाब देते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? माले, इस्लामाबाद, बैंकॉक, बीजिंग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। और वहीं माले की बात करेंगे तो ये इसकी राजधानी, ये मालदीव की राजधानी है। मालदीव की राजधानी माले है और इस्लामाबाद हो जाएगी पाकिस्तान की। बैंकॉक की राजधानी है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। और बीजिंग हो जाएगी चाइना की राजधानी। यहाँ से हमने 4 देशों की राजधानियाँ देखी। चीन की राजधानी बीजिंग, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और मालदीव की राजधानी माले। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। तो राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, इस्लामाबाद। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी, बुध, मंगल, शुक्र। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध। इस तरीके से सूर्य रहता है, यदि हम देखें इस तरीके से तो सूर्य के बगल में रहता है बुध, इसके बाद शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, इसके बाद मंगल, इसके बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट आ जाते हैं, इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरीके से ग्रह आ जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? हीलियम, आर्गन, नियॉन, ऑक्सीजन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीलियम, क्योंकि सूर्य में हाइड्रोजन पाया जाता है जिसका संलयन हो जाता है हीलियम में। तो हाइड्रोजन के अलावा दूसरा तत्व पाया जाता है हीलियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? यानी जो विद्युत का चालक है वह कौन सा तत्व? तांबा, लोहा, चांदी, एल्युमिनियम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चांदी है जो विद्युत का चालक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह का नाम क्या है? बुध, चंद्रमा, डोमोस, फोबोस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी का जो उपग्रह है वह चंद्रमा है और ये जो डोमोस और फोबोस है ये मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। ये भी आपको याद रखना है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है क्योंकि ये सूर्य के ज़्यादा निकट होने के कारण, जो सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बुध के उपग्रह है वह अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण वह सूर्य में चले जाते हैं। इसी वजह से बुध के पास कोई उपग्रह नहीं रहता है। बाकी पृथ्वी के पास चंद्रमा है और मंगल के पास डोमोस और फोबोस है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, युआन किस देश की मुद्रा है? जापान, इटली, यूगोस्लाविया, चीन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन की जो मुद्रा है वह युआन है। जापान की मुद्रा येन है, ये भी हम कई बार पढ़ चुके हैं। और इटली की राजधानी की बात करेंगे तो ये हो जाएगी रोम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिनीमाता रोग किस कारण से हुआ था? पारा, जस्ता, कैडमियम, सीसा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारा से होता है। 1950 में जापान में जब पारा का विस्फोट हुआ था तो वहाँ पर पारा पूरी तरीके से फैल गया था और उस पारा को मछलियों ने खा लिया, जिसके कारण मछलियों को इंसान ने खाया और वहाँ पर ये महामारी आ गई मिनीमाता रोग की। ये मिनीमाता जापान में कोई जगह है, वहीं पर यह पारा फैला हुआ था। तो ये घटना बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये जो मिनीमाता रोग होता है तो ये पारा की वजह से होता है, ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित शुरू हुआ था? कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल।
तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, ये आपको याद रखना है। का से केरल हो जाएगा, का से कथकली, इस तरीके से याद कर सकते हैं। राजस्थान का हम देखें तो राजस्थान में घूमर होता है नृत्य, कर्नाटक का होता है यक्षगान, ये सारे आपको याद रखने हैं। और तमिलनाडु का होता है भरतनाट्यम, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, अन्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फुटबॉल में दी जाती है संतोष ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? शिशुनाग, नंद, हर्यंक, मौर्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंद वंश का शासक था उस टाइम जब सिकंदर ने आक्रमण किया। और यही बात चाणक्य ने दरबार में बताई थी, नंद वंश के दरबार में बताया था, तब उन्होंने उनकी बात नहीं मानी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंद वंश। और इससे पहले भी मैंने हिस्ट्री के कई टॉपिक कवर किए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसकी PDF मेरे टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी, तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगी, आप वहाँ से इसकी PDF भी देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन वहाँ पर अवेलेबल होंगे। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है? गेहूँ, ज्वार, मक्का, चावल। तो राइट आंसर जो ऑप्शन डी, चावल है जो सबसे ज़्यादा होती हैं भारत में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, भारत और चीन को, भारत और श्रीलंका को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनगर और लेह। श्रीनगर लेह को जोजिला दर्रा जोड़ता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वीं सदी में जन्मे हुए आर्यभट्ट थे? महान संस्कृत कवि, महान हिंदू तत्ववेत्ता, प्रसिद्ध गणित शास्त्री और खगोलवेत्ता, वैद्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये खगोल शास्त्री थे और गणित शास्त्री भी थे ये आर्यभट्ट, आपने नाम सुना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पल्लव राजाओं की राजधानी थी? चेन्नापत्तनम, मदुरई, कांचीपुरम, महाबलीपुरम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांचीपुरम थी जो पल्लव राजाओं की राजधानी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अवश्य में एकल नृत्य है? कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुर, मोहिनीअट्टम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम है जो मोहिनीअट्टम केरल में मनाया जाता है और केरल के लोग इसे रखते हैं जब विष्णु भगवान ने अवतार लिया था, अपने मोहिनी के रूप में अवतार लिया था, तो उस टाइम में जो नृत्य होता है तो विष्णु भगवान के लिए होता है, उनके अवतार के लिए। तो मोहिनीअट्टम ये नृत्य होता है केरल में, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए थे? वर्धमान महावीर का नाम था और जो गौतम बुद्ध हैं उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ पर ऑप्शन है अजातशत्रु, बिंबिसार, नंदीवर्मन, उदयन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, सबसे ज़्यादा उन्होंने सिद्धांत प्रवचन दिए थे अजातशत्रु के टाइम दिए थे, दो, महावीर स्वामी ने और गौतम बुद्ध ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काट कर बनाए गए मंदिर वाले थे? मतलब किस मंदिर में ये पत्थर काट के बनाए गए थे? चोल, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे पल्लव शासनकाल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। विटामिन डी किसी विटामिन में नहीं मिलता, किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, क्योंकि विटामिन डी होती है धूप में, सूर्य की किरणों में विटामिन डी अधिकतर होती है। और विटामिन सी तो खट्टी चीज़ों में होती है, तो ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये थी हमारी क्लास जिसमें हमने 20 क्वेश्चन देखे और हम लगातार इस सेट को करते चले आ रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में।